ऑलराइट गाइस, आज हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा एंटी नेशनल कौन है देश में। सच्ची, अभी हमारा देश एक मुश्किल समय से गुजर रहा है और इसी वक्त लोगों की सही पहचान होती है। पहचान तो थोड़ी सी मिस्टर परेश रावल की भी हुई है। इन्होंने अपनी पेशाब पी ली है और उस पेशाब को पीने के बाद क्या क्या हुआ, वी गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग। इन्हीं दोनों चीजों पर देश घूम रहा लगता है। फिलहाल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीरियस थिंग, आफ्टर द पहलगाम अटैक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया देश का मीडिया किसी भी तरह के लाइव ऑपरेशन को ना दिखाए जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो। मतलब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, चुपचाप रहो। इतनी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया में होनी चाहिए। पर यहां पे क्या थंबनेल लगा रखे और क्या बातें चल रही है और क्या न्यूज चल रही है। ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान में इस वक्त एक डर बना हुआ है और ये डर मैं कह रही हूं जरूरी है। उन्हें लग रहा है कि हमला होगा और किस तारीख को होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगी। और नीचे लिखा लाइव, मतलब ये कैमरा लेके वहीं खड़े हुए हैं लोग। जो सरकार कह रही है उसको तो फॉलो करो। और इस टीआरपी की सबसे ज्यादा भूख देखी गई है रिपब्लिक में। गवर्नमेंट ने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है। अच्छी बात है, देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। मूवीज को बॉयकॉट कर रहे हो, कर दो। पर आप जरा सोचो, अभी तक ये बात हो रही है कि इस बागड़ बिल्ले के चैनल पर ये पाकिस्तानी क्यों आ रहे हैं। जी, आपको नहीं पता कहां से हूं मैं जब आप गेस्ट बुलाते हैं। अरे बोलिए ना, बोलिए अजीम रजा जी, बुरा क्यों मान जाते हो? बड़े सेंसिटिव टाइप के इंसान हो क्या? नहीं, आप बोलो बुलाते हो और उसके बाद आप पूछते हो कि कहां से हो और क्यों अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और इरशाद साहब कहिए इरशाद, फिर रुबिका लियाकत इरशाद करेगी। कहिए इरशाद फरमाइए। मतलब इन जैसे लोगों के लिए कोई रूल्स नहीं है। ये टीआरपी के लिए जो करना है वो कर सकता है क्या। और ये रिपब्लिक बांग्ला की हालत देखो, हर जगह अर्नब ने अपने जैसे नमूने बैठा रखे हैं। देखो क्या ये रिपोर्टिंग हो रही है। पुलवामा के टाइम इसकी जो चैट थी कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की भूख है, वहां साफ समझ में आ रहा था वी वॉन्ट लाइक क्रेजी। अटैक हुआ था, देश संकट में था, लोगों की जानें गई थी, बट इसको टीआरपी की पड़ी हुई थी। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय एकता को तोड़ा जाए। नहीं, हम सब एक हैं, इस वक्त सरकार के साथ है। हमारे 28 लोग मारे गए, उसका बदला हमें चाहिए। इस पिक्चर के बारे में काफी बात हुई थी क्रिकेट मैच के दौरान। मिस्टर अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हुए हैं और आज शाहिद अफरीदी ने यह स्टेटमेंट दिया है। वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी आई मीन नो मीडिया चैनल्स आस्किंग दिस टू मिस्टर अनुराग ठाकुर कि ऐसे बंदे के साथ आप बैठे ही क्यों थे। दाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक है, निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। ये बंदा कितनी घटिया बातें कर रहा है और इस बंदे से बातें कर रहे थे अनुराग ठाकुर साहब। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स गोदी मीडिया। एंटी नेशनल क्लियर वार्निंग दी है सरकार ने, पर न्यूज चैनल वालों को देखो। आप जरा समझना सच में एंटी नेशनल कौन है। इतनी दुखद घटना के बाद इन्होंने जम के हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की और उसके बाद सरकार ने बोला तो डिफेंस ऑपरेशन जो हो रहे हैं उस पर आप बात मत करो। ये गलत है, देश के लिए गलत है। अभी देखो कैसी बातें हुई है इनके थंबनेल्स पर। पाक में बिछ गई सेना की लाशें, और सबसे ज्यादा घटियापन कोई कर रहा है तो ये बागड़ बिल्ले का चैनल। आज पाकिस्तान की आखिरी रात और यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक ही शुरू कर दी है। दौड़ा दौड़ा के मार रही है सेना। और सुन लो, पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी रात रात भर जारी, स्पेशल रिपोर्ट। और ये सब कुछ हो रहा है भारत सरकार के इंस्ट्रक्शन के बाद भी। और उसके बाद हद तो जी न्यूज वालों ने कर दी। पाकिस्तान पर टूट पड़ी योगी की फोर्स, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। अब लोगों को लगा कि यूपी पुलिस तो नहीं जा रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि लाइव कवरेज से, देश की मीडिया की बातों से उन लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इनपुट मिल जाता है, जिससे हमारे देश का नुकसान होता है, हमारी सेना का नुकसान होता है। इन मीडिया चैनल्स वालों को इतनी भी अकल नहीं है कि नहीं करना चाहिए। हद तो तब हो गई जब ये चिप वाली मैडम जाके उस पेड़ के अंदर बता रही कि हाँ आतंकवादी छुप तो सकता है यहाँ पे। सीरियसली ये क्या सर्कस कर रहे हो यार। कोई भी व्यक्ति इसके भीतर आसानी से घुस सकता है और अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो खुदाई आप करें तो यहाँ पर इस तने का इस्तेमाल भी हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हाइड आउट बनाने के लिए हो सकता है। और इसीलिए इसी तरह की जो
तलाशी है इस पूरे इलाके में चल रही है। मतलब एक सर सोचने की बात है, एक तो सरकार बोल रही है कि किसी भी डिफेंस ऑपरेशन का लाइव कवरेज मत करो, चुपचाप रहो, पर नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। और दुख की बात है कि इन न्यूज चैनल से, नेताओं से कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन हाँ, एक इंटरनेशनल एथलीट जिसने भारत के लिए मेडल जीते हैं उसको अपनी देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ रहा है। बहुत दुख की बात है ये। एक तरफ मीडिया ये सारा सर्कस कर रहा है, उधर सच में देश के आम लोगों को फिक्र हो रही है कि सिचुएशन खराब ना हो, हम कैसे टैकल करेंगे। देश का सारा बोझ मिडिल क्लास के कंधों पर ही है, क्योंकि आगे क्या होगा देखते हैं, सब अच्छा हो। और उसके बाद जब हम सोचते हैं कि देश में क्या चल रहा है तो पेशाब पे चर्चा हो रही है। Yes, Mr. Paresh Rawal, yeah, he was talking about, just listen to entire thing. वीरू देवगन सब आए थे। Okay, you all know very well this video clip. वीरू Devgan is father of Mr. Ajay Devgan. Yeah, just to understand the entire thing. अच्छा, आगे जो Mr. परेश रावल पीने वाले हैं, मैं बता दूं, मिस्टर अजय देवगन जो खाने को बोलते हैं वो उससे ज्यादा खराब है। मैं नानामटी में था तो वीरू देवगन साहब ऐसे ही चक्कर लगा, किसी को मिलने आए होंगे, पता चला परेश है यहाँ पे, क्या हो गया तुझे? मैंने नहीं सर, ये मैं गिर गया। अच्छा, कैसा है? मतलब अभी 3-4 दिन हुए हैं। And why Mr. Saurabh Dwivedi is looking him like that? मतलब इतनी प्यासी आंखों से कैसे देख रहे हो यार? तो सीरियसली ऐसे कौन देखता है भाई गेस्ट को तरसी हुई आंखों से? मैं बोलूंगा वो करेगा? बोला क्या करेगा? बोला हाँ मैं करूंगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, है फर्स्ट यूरिन पीना, सब फाइटर लोग ये करते हैं। नो 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 नो, आई कांट बाय दैट, आई डोंट थिंक सो कि सारे फाइटर्स ये करते हैं। नो सर, नो, सारे फाइटर्स तो नहीं करते। फिर भी मिस्टर परेश रावल साहब कौन से फाइटर हैं? कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन अगली रात को दारू बनो, दारू तो बंद है मेरा, मटन बटन कुछ मत खाना, तम्बाकू ममाकू कुछ मत खाना, जो खाता है नॉर्मल खाना, लेकिन फर्स्ट यूरिन सुबह उठ के पीना। ठीक है यार, मैं पीऊंगा पक्का, ठीक है तो देखना तू। वो चले गए। दूसरे दिन मैं सुबह अपने आप को तैयार किया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा। I'll sip it like a beer। पूरे मजे ले लेके पिया। I'll sip it like a beer। पूरे मजे ले लेके एंजॉय किया है। आई मीन दिस वाज हिज किंग पिसर। क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं, 15 दिन मैंने ये किया। 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते सीमेंटिंग कैसे हुआ? ही कुड सी द व्हाइट लाइन। तो जो मूड इन्होंने पिया था उससे वो व्हाइट लाइन आ गई। द थिंग इज दैट वी एक्चुअली रिसर्च्ड अ लॉट अबाउट इट। हमने पता करने की कोशिश की ऐसा कुछ होता है क्या, पर चैट जीपीटी ने तो मना कर दिया है। बाकी और रिसर्च करेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब बात कहाँ से कहाँ तक जा रही है। चलो काऊ यूरिन की बात होती है, हाँ कई कई जगह पे यूज किया जाता है। फिर किसी नेताजी ने कहा कि मैं तो गर्मियों में काऊ यूरिन पीता हूँ। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। नहीं, वो भी साइंटिफिकली ठीक नहीं है, उसमें गर्मी होती है, आपकी गर्मी बढ़ा देगा। चलो काऊ यूरिन की बात हुई, उसके बाद ये सेल्फ यूरिन की बात कर रहे हैं। आप पता नहीं आगे किसका यूरिन पीने वाले हैं, आगे पता नहीं क्या होगा यार। ये यूरिन पे डिबेट रुक ही नहीं रही है, आगे ना जाने किसका। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद, काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। ये जादू हुआ था। जादू हुआ है। अब डर ये है कि जादू इनके फॉलोअर्स ना करें। इनके बहुत सारे फैंस हैं, एक पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो ये जादू ना करने लग जाए। फिलहाल हम ये कर सकते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद।